हेलो दोस्तों, मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले वीडियो में प्लेन ब्लाउज़ दिखाई थी। प्लेन ब्लाउज़ हम लोग सीख रहे थे और आज हम लोग बाटी कटिंग सीखेंगे। और ये भी हमारा 34 कमर का ही है और चेस्ट हमारा 36 ही है। तो चलिए हम लोग पेपर कटिंग में सीखेंगे। पहले हमें पेपर कटिंग ही करना है। तो पहले हम पेपर को खोल लेंगे और खोल के बिछा लेंगे। तो यहाँ हम पेपर को ओपन कर लिए हैं और समझिए बंद साइड मेरे तरफ है और खुला हुआ भाग हम जिस तरफ कटिंग करेंगे उस तरफ होगा। तो ये हम बैक पे कर रहे हैं, ये हमारा बैक साइड है। तो यहाँ हमें 14 इंच का तैयार ब्लाउज चाहिए, तो इसमें हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि तो हम पहले 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह एक तरफ और हम सीधा करके एक बार और लाइन खींच लेंगे। और अब हम शोल्डर पे मार्क करेंगे। तो मैं 11 इंच को हम 11 का हम हाफ करते हैं तो 5.5। तो देखिए हम 5.5 पे निशान लगाएंगे और इसी तरह हम नीचे पे भी सेम निशान हम लगा लेंगे ताकि हमारा लाइन खींचने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और स्केल से हमें अभी लाइन खींच लेना है और दूसरे तरफ भी हमें लाइन खींचना है। और अब हम आर्मोल का माप लेंगे। तो आर्मोल हम लेंगे 6 इंच। तो हम 6 इंच पे 6 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और इसका हम बॉक्स बना लेंगे। अब हमें आर्मोल की गोलाई करना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो बैक साइड हमें 1.5 इंच पे ही निशान लगाना है। और इसी तरह हमें थोड़ा ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो एक निशान हम 2.5 इंच पे लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान है और इसे हम हल्के हल्के हमें गोलाई का शेप देना है। हम यहाँ पे जेल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मार्कर पेन ले लीजिएगा। मेरे पास मार्कर पेन नहीं था तो हम जेल पेन का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें चेस्ट को मापना है। तो चेस्ट हमारा 36 इंच का है। 36 का 4 भाग करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंच। तो देखिए हम फीता भी गिन के दिखा रहे हैं आपको, 1 2 3 और 4। तो इसी तरह हमें 9 इंच पे एक निशान लगा लेना है और 2 इंच हम ज़्यादा लेंगे, वो हमारा सिलाई मार्जिन बचाने के लिए होता है। और उसी तरह हमें नीचे कमर में हमें एक निशान लगाना है। तो उसके लिए हमें 34 इंच का कमर है, तो 34 का हम 4 भाग करेंगे तो हमारा आएगा 8.5। तो हम अब आपको फिर से गिन कर दिखाएंगे, आप ऐसे ही गिनिएगा। 1 2 3 4। तो हम अब 8.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और उसी तरह हम और 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब हम ये दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे स्केल से। तो हम दोनों निशानों को मिला लिए हैं। तो अब हम चलते हैं गले की तरफ। अब हमें गले पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसी तरह हमें ऊपर से नीचे 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे।
हम आपको एक बार दिखा भी दे रहे हैं। हम सारे 10 इंच पे निशान लगाए हैं। अब हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। हमें इसका एक बॉक्स बना लेना है, तो हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और अब हमें स्केल से एक लाइन खींच लेना है ऊपर से नीचे तक। और अब हमें ऊपर से शोल्डर ½ इंच कम करना है। तो हमें करना है, हम ऊपर की तरफ ½ इंच कम के लिए निशान लगाएंगे। और इसे हम तिरछा मिला लेंगे। और इसे अब हम एक बार स्केल से मिला लेंगे। हमारा ½ इंच शोल्डर की तरफ हम कम कर दिए हैं। अब हमें टक्स का निशान लगाना है नीचे, तो हमें 4 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स के लिए। और ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच ही लेंगे। इसे हमें स्केल से मिला लेंगे लाइन को। और ½ इंच हम साइड से भी लेंगे टक्स के लिए। तो ½ इंच उस साइड और ½ इंच इस साइड। और इसे हमें ऊपर से मिला लेना है। हमारा टक्स का निशान हम लगा लिए हैं। और हम अब आपको फिर से माप के दिखाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो हम ले लिए हैं इंची टेप। तो देखिए इंची टेप से हमें 14 इंच का ब्लाउज तैयार करना है। तो हम ले लेंगे 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि हमारा दोनों तरफ सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हम ले लिए हैं 15 इंच का। और हम ले लेंगे शोल्डर का माप। तो शोल्डर है हमारा 5.5 इंच। और आर्मोल है हमारा 6 इंच का। और 1.5 इंच का हमें गोलाई दे देना है। तो हम पहले 1.5 इंच पे रखेंगे, उसके बाद हमें गोलाई का मार्क निशान लगा लेना है। और हमारा चेस्ट का चौथाई 36 का चेस्ट है, तो 36 का चौथाई होता है 9। और 9 में हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है। और उसी तरह नीचे की तरफ कमर है हमारा 34 इंच का, तो हमें 34 का 4 भाग में निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा 8.5 इंच। उस पर हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है। और हमारा गला हमें लेना है 2.5 इंच। और ऊपर से हमें नीचे 10.5 इंच पे लेना है। और ऊपर के तरफ शोल्डर पे हम ½ इंच डाउन कर लिए थे। और टक्स के लिए हम निशान लगाए 4 इंच पे। और 4 इंच ऊपर की तरफ ले लिए हैं। अब हमारा बैक पार्ट तैयार है, तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो अब हमारा बैक पार्ट तैयार है। तो अब हम फ्रंट को काटेंगे। तो इसे अब हमें फ्रंट पे रखना है। अब हमें फ्रंट कटिंग करना है। तो इसके लिए हम बैक को फ्रंट के ऊपर रखेंगे। और अच्छे से हमें पूरा मिलाकर अच्छे से सेटिंग करके, ताकि पेपर इधर उधर ना हो, उसको अच्छे से बिछा लेना है। उसके बाद हमें ये हमारा बैक में हम 15 लिए थे, 14 इंच का ब्लाउज तैयार करना है। तो हमें फ्रंट पे क्या करना है, फ्रंट पे हम 1 इंच और ज़्यादा लेंगे। तो ये हमारा 16 इंच। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। और एक साइड हम और निशान लगा लेंगे। और इसे हमें स्केल से मिला लेना है।
और अब हमें जैसे हम बैक को रखे हैं, बैक कटिंग पेपर को, उसी तरह हमें स्केल की मदद से पूरी जगह पे लाइन खींच लेना है। तो हम फ्रंट पे भी पूरे जगह पे हम निशान मिला लेंगे और हमें आर्म होल की तरफ भी हमें निशान मिला लेना है। तो हमें निशान मिला लिए हैं, तो इसे हम हटा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा 16 इंच का है फ्रंट, और शोल्डर हमारा 5.5 इंच, हम 5.5 इंच का ही रखे हैं फ्रंट में भी। और आर्म होल हमारा 6 इंच है, तो हम 6 इंच पे एक लाइन खींच लेंगे और इसे हमें स्केल से मिलाना है। और अब यहाँ हमें गले पे 1/2 इंच कम करना है। तो हम 1.5 इंच हमारा बैक था, तो फ्रंट हमारा 1 इंच होगा। तो हम नीचे से नहीं, हम ऊपर से ही 1/2 इंच कम करेंगे और 2.5 इंच ऊपर के तरफ ही, जैसे हमें बैक पे हम रखे थे तो वैसे ही हमको फ्रंट पे करना है। तब हम ये पूरा गोलाई को मिला लेंगे। हमारा चेस्ट के तरफ चलते हैं। तो चेस्ट हमारा 9 इंच का था, तो इस पर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और नीचे हमारा 8.5 इंच था, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। और अब हमें पेपर को कटिंग कर लेना है। अब हम पेपर को कटिंग करके अलग करेंगे। और फ्रंट पे जो हमारा 1/2 इंच कम रखना है बैक से, तो हम फ्रंट ही काटेंगे। तो ये हमारा फ्रंट है, तो यहाँ पे हम F लिख दे रहे हैं। अब हम इसमें गले पे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हम पहले 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और अब हमें नीचे से, गले से नीचे तक हमें निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप 6 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ। और नीचे से हमें 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है और ऊपर का निशान नीचे से हमें मिला लेना है। और अब हमें जिस साइड हमें बॉक्स का निशान लगाए, उस साइड हमें 5 इंच पे निशान लगाना है और उससे हम 5 इंच पे निशान लगाए। अब हम इसे गोलाई का शेप देना है। तो ज़्यादा जल्दी ना करें, उससे खराब लाइन खिंचा सकता है। तो हम इसे हल्के हल्के गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए हमारा गोलाई का शेप तैयार है। अब हमें नीचे की तरफ योक पट्टी का निशान लगा, तो हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और दूसरे साइड में हमें
2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को हम मिला लेंगे स्केल से। तो देखिए स्केल को कैसे बैठाना है, थोड़ा तिरछा ही निशान लगाएं। हमें इसमें बाद में थोड़ा गोलाई देना है तो थोड़ा तिरछा ही निशान लगाएं। तो देखिए हम स्केल को कैसे रखे हैं। हम एक निशान लगा लेंगे। और अब हम बाटी का निशान लगाएंगे। तो हमारा बाटी 2 पीस का होगा। तो हमें 36 का छठा भाग हमें यहाँ पे 6 इंच आएगा। तो यहाँ हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हमें जहाँ हमारा आर्मोल है वहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और गले के पास जो निशान है उस निशान से हमें गोलाई करना है। तो हम हल्के हल्के से निशान लगाएंगे, हम एक बार में निशान नहीं लगाएंगे। तो देखिए हमारा कटोरा का शेप कितना अच्छा आया है। और ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा बाटी का शेप कैसा है। तब हम इसे अच्छे से गोलाई दे रहे हैं। तो ये हमारा बाटी है। तो ये हमारा 2 पीस का बाटी होगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें जहाँ पे योग पट्टी का हम निशान लगाए तो वहाँ पे हम 1/2 इंच और लेंगे और हमें 2.5 इंच साइड में लेना है और उसमें हमें गोलाई का शेप दे देना है। तो देखिए गोलाई का शेप हुआ है कि नहीं। वाई पट्टी पे, योग पट्टी पे अब इस निशान से हमें गले के निशान तक एक निशान लगाना है। तो पहले इंची टेप को हम हाफ कर लेंगे और हाफ पे हम निशान लगाएंगे। तो हम हाफ पे निशान लगाए हैं। तो हम एक बार और दिखा देना, हम यहाँ इस पर हाफ पे निशान लगाए हैं। तो ये हमारा योग पट्टी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ वाई लिख रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। तो अब हम इसे सीधा एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमारा निशान सीधा बैठ रहा है कि नहीं, पहले हम ये देख लेंगे। तो ये निशान हमारा सीधा बैठ रहा है। तो अब इस पे हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट साइड भी हम निशान सब में लगा लिए हैं। तो हम आपको इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। तो अब इसी तरह हम बाटी को भी अलग करेंगे। और जिधर हम गले का भी हमें कटिंग करके हटा लेना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसे हमें काट के अलग करना है। और हमें अभी फ्रंट का जो हम कटिंग किए थे उसके ऊपर गले के पास जहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाए थे उसके साइड में हमें 1/2 इंच शोल्डर कम करना है। जो उस वक्त हम नहीं किए थे वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसे तिरछा हमें एक लाइन दे देना है।
और अब इसे हमें कट करके हटा देना है। तो इसे हम काट लेंगे। तो अब हम चलते हैं बाटी के तरफ। तो हम जी ये टू पीस का जो ये हमारे योग पट्टी है। तो ये जो हमारा 2 पीस का जो बाटी है, तो देखें, तो ये 2 पीस का जो बाटी है, इस पर हम एक निशान लगाते हैं जिससे आपको समझ में आएगी। तो हमें इस तरफ जो निशान हम लगा रहे हैं, इधर का तरफ हमें बढ़ाना है, इधर का तरफ नहीं बढ़ाना है। और इसमें भी हमें इस साइड बढ़ाना है, जिस तरफ मैं निशान लगाई उस तरफ नहीं बढ़ाना है। तो इसे हम दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे दोनों को। तो यहाँ पे हम एक और पेपर ले लिए हैं। तो इस पे हमें ये बाटी रखना है। अब ये बाटी को हम पूरा निशान को हम मिला लेंगे। और ध्यान रखिएगा, हमें इस साइड हमें नहीं बढ़ाना है, हमें उस साइड बढ़ाना है। गले के साइड हमें बढ़ाना है, पीछे के साइड हमें नहीं बढ़ाना है। तो हम पूरे पे निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम हटा लेंगे। और ये हमारा गले के तरफ हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है। तो हम पहले 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे गले के तरफ, जो हमारा सामने का हिस्सा है। और जहाँ हम 1/2 इंच पे निशान लगा, उसके नीचे हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ हम 1.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं और निशान को हम मिला लेंगे। यहाँ हमें नहीं बढ़ाना है। अब इसका हमें स्केल से लाइन खींच लेना है, दोनों लाइन को हमें मिलाना है। और अब हमें हमारा जो इंची टेप है, इस इंची टेप को हम बराबर से रखेंगे। तो ये आता है हमारा 7.5 इंच। और 7.5 का हमें हाफ करना है और उस जगह हमें एक निशान लगा लेना है। और हमें इसके नीचे से हमें 1.5 इंच लेना है। और अभी ये निशानों को ये दोनों तरफ हमें मिला लेना है। तो हम इसे स्केल से ही मिलाएंगे। अब इसमें हमें गोलाई देना है। तो देखिए मैं किस तरह से गोलाई दे रही हूँ। तो हमारा ये एक कटोरा यानी मेरी बाटी तैयार है। अब इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारा एक बाटी कट के तैयार है। अब हम दूसरे को काटेंगे। तो उसके लिए हमें पेपर लेना है और इसे हमें देखिए पेपर पे कैसे रखना है। तो पहले हम पेपर को बिछा लिए हैं और जिधर निशान आप देख रहे हैं उधर हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें इसे अच्छे से पहले पेपर पे बैठाना है। तो हमें इस तरफ का हिस्सा पे 2 इंच बढ़ाना है, याद रखिएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे।
और ऊपर के तरफ भी हमें, जहाँ हम पेपर को रखे हैं कटिंग पेपर को, वहाँ एक बार निशान लगा लेंगे। और अब हमें क्या करना है, एक बार इंची टेप से हमें माप के देख लेना है कि दोनों निशान हमारा बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए हम पहले इंची टेप से माप लेंगे। तो हमारा इंची टेप से हम मापे हैं तो हमारा 375 आ रहा है। और उसी तरह हमें दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है। तो वहाँ भी हम सेम निशान लगाएंगे। और अब हमें स्केल से दोनों निशानों को मिला लेना है। और अब हमें दोबारा से इंची टेप से एक बार देख लेना है। तो दोनों तरफ हम इंची टेप से माप लिए हैं। अब हमें गोलाई का शेप देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ नहीं करना है। तो हम थोड़ा गोलाई का शेप देंगे। और इसके बाद हमें जो पहले का जो हमारा बाटी का पेपर था उसे हम दोबारा रखेंगे। और नीचे के हिस्सा से पहले हम इसे कम कर लेंगे। जैसे बाटी है वैसे ही हमें रख लेना है। नीचे के हिस्से की तरफ हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए हमारा नीचे का भी बाटी तैयार है। तो अब हम इसे इंची टेप से मापेंगे। और इसका हमें हाफ कर लेना है। और वहाँ हमें एक निशान लगा लेना है। इससे हमें इसके ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसका हाफ इंच का हमें निशान और नीचे की तरफ लगा लेना है। टक्स का निशान है ये हमारे इस बाटी पे भी टक्स का निशान लगेगा। और हम इसे तिरछा निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। तो अब हमारा ये भी बाटी तैयार है। ये हमारा टक्स का निशान है। तो इसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो जिस हिसाब से हम निशान लगाए हैं उसी तरह हमें कट करके निकालना है, सिर्फ टक्स के जगह पे छोड़ के। तो ये हमारा बाटी कट कर तैयार है। तो देखिए ये इस तरह से हमें टक्स लगाना है। और यहाँ पे हमें बाटी से अटैच ऊपर की तरफ करना है। यहाँ हम एक और निशान लगा दिए हैं, ये आप समझिएगा। तो ये बाटी है हमारा। दोनों निशानों को अगर हम मिला दें तो देखिए हमारा बाटी तैयार है। और हम इसे एक बार और आपको मिलाकर दिखा दे रहे हैं। तो देखिए तो हमारा बाटी कट करके तैयार है। तो ये हमारा 2 पीस का बाटी है। तो हम दोबारा से आपको मिलाकर दिखाए हैं। तो ये है हमारा बाटी कटिंग। तो आज आप सबके संग हम शेयर किए हैं बाटी कटिंग। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये तो हमारा फ्रंट साइड का है। अब मैं आपको बैक साइड भी हमें कटिंग करना है। तो इसके लिए हम फास्टिंग में तो कटिंग नहीं किए थे। तो हम इसे जो बॉक्स बनाया है इसे ये हमारा बॉक्स यानी ये मेरा चौको गला है पीठ का। अब इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं। आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं। मैं इसमें
चौको रखी हूँ और शोल्डर के तरफ जो हम हाफ इंच डाउन किए थे उसे भी हम कट करके अलग कर लिए हैं। तो यह है हमारा बैक साइड और ये है हमारा फ्रंट साइड। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।